आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन बोल रहे गिवन टू इंटीजर एरे ए एंड बी ऑफ साइज एन ईच ए सम कॉम्बिनेशन इज मेड बाई एडिंग वन एलिमेंट फ्रॉम एरे ए एंड अनदर एलिमेंट ऑफ एरे बी। रिटर्न द मैक्सिमम के वैलिड सम कॉम्बिनेशंस फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सम कॉम्बिनेशंस। नोट आउटपुट एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें चार चीज़ें गिवन है, एक एरे ए, एक एरे बी, एक इन दोनों की साइज़ एन और एक के। तो चार चीज़ों में से क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड करने हैं के लार्जेस्ट सम, के लार्जेस्ट सम। और जो ये सम्स है इसका क्या मतलब है, मतलब कि एक एरे है ए, ये कुछ एरे है, और एक एरे है बी। इनमें एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 से लेके 10 की पावर 4 तक कुछ भी। सम जो फाइंड कर रहे हैं, सम क्या है कि एक एलिमेंट एरे से उठा रहे हैं और एक एलिमेंट बी से उठा रहे हैं, मतलब एक इस एरे से उठा रहे हैं, एक इस एरे से उठा रहे हैं। इन दोनों का जो सम आएगा वो है ये सम। और ये टोटल सम कितने होंगे, टोटल सम होते हैं, टोटल सम अगर n दोनों की साइज़ n है इक्वल है तो n स्क्वायर, मतलब इतने सम टोटल पॉसिबल हैं। n स्क्वायर में से हमें k लार्जेस्ट फाइंड करने हैं, मतलब k फाइंड करने जो कि लार्जेस्ट है। तो आई होप क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की बस इतनी सी डिमांड है, दो एरेज गिवन है, एक a नाम की है, एक b नाम की है, दोनों की साइज सेम है, n की फॉर्म में गिवन है, एक एलिमेंट गिवन है k। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि k जितने भी सम्स होंगे, सम कैसे कैलकुलेट करनी है, एक एलिमेंट a से उठाना है, एक एलिमेंट b से उठाना है, उन दोनों का सम करना है और जो टोटल सम आएंगे उनमें से के लार्जेस्ट सम्स को फाइंड करना है। यह है क्वेश्चन की छोटी सी डिमांड। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अप्रोच के लिए जैसे कि ए को कुछ मान लेते हैं, ए इक्वल्स 3 2 1 1 और बी इक्वल्स 7 4 6 5। ये दो एरे हैं। फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट सम फाइंड करना है, लार्जेस्ट सम पेयर्स। पेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो दो को उठाना, मतलब एक एलिमेंट ए से उठाना है, एक एलिमेंट बी से उठाना है। पेयर्स, लार्जेस्ट सम पेयर्स, मतलब हमें के लार्जेस्ट सम पेयर्स फाइंड करने हैं। पेयर्स फाइंड नहीं करने बल्कि सम फाइंड करना है पेयर्स का। तो सबसे पहली बात है कि लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो जो एरे ए है, जो एरे बी है, उसके लार्जेस्ट एलिमेंट का जो सम आएगा, एक नंबर तो वो पक्का होगा। तो जैसे कि ए है, ए को अगर सॉर्ट करके लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे 1 1 2 3, और बी को सॉर्ट करके लिखेंगे तो 4 5 6 और 7। ये एक एग्जाम्पल लिया रैंडमली, तो इसमें मान लेते हैं k इक्वल टू 4 है। वैसे k की रेंज गिवन है 1 से लेके n तक। इस वाले केस में n यहाँ पे दोनों में 4 है, तो k इक्वल टू यहाँ पे 4 के लिए देखते हैं क्या कैसे अप्रोच करते हैं। फाइंड करना है k लार्जेस्ट सम्स। उसके लिए मतलब लार्जेस्ट सम फाइंड करना है, तो जो a और b हैं उसमें हमें एक चीज़ पता है, एक लार्जेस्ट सम तो 3 का सम और 7 का सम हो गया, मतलब 3 + 7 इक्वल टू 10। k में से एक तो मिल गया। बाकी कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाकी या तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो सेकंड लार्जेस्ट, या तो 7 और 2 का हो सकता है। इस वाले केस में दोनों 6 + 3 भी 9 है और 7 + 2 भी 9 है, तो इस वाले केस में तो दोनों वैलिड है। दूसरा इन दोनों में से एक हो सकता है, मतलब एक होगा, मान लेते हैं 9 है। तीसरा कैसे फाइंड कर सकते हैं, तीसरा 7 और 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 और 3 का हो सकता है, 6 और 2 का हो सकता है। इस तरह से आगे कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे, वो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए एक प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रायोरिटी क्यू में हम क्या स्टोर करवाएंगे स्टार्टिंग में, जो के सबसे पहले तो के सम्स ऐड करवाएंगे। के सम्स कौन से, के लार्जेस्ट सम फाइंड करना है, एंड रिजल्ट है के लार्जेस्ट सम। बट स्टार्टिंग में क्या करना है, जो एरे ए है 1 1 2 3 और जो एरे बी है 4 5 6 7, जो एरे ए है
इसके सारे कॉम्बिनेशन मतलब के, इस वाले केस में k इक्वल टू 4 लिया है तो उसके हिसाब से बता देता हूँ। तो यहाँ से सारे कॉम्बिनेशन b के लार्जेस्ट वाले एलिमेंट के साथ बनेंगे, उनको प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करवाना है। तो 7 + 1 8, 7 + 1 8, 7 + 2 9, 7 + 3 10। ठीक है, जैसे ही इसके साथ करवाए, अब नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ना, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ऑफ बी को पकड़ा, बी के मतलब 6 को पकड़ा। अब 6 का सम देखना है इसके साथ, 1 1 2 3 और 4 5 6 और 7। 7 का हमने करवा लिया, 7 को हम भूल जाओ। अब 6 को पकड़ा, 6 का जो 6 से और एरे ए के एलिमेंट से जो लार्जेस्ट सम बनेगा वो इसी से बनेगा। पहले 3 का चेक करेंगे, 6 + 3 ये 9 बन रहा है, ये 9 है। इस प्रायोरिटी क्यू में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, स्मॉलेस्ट इसमें 8 आएगा। 8 से अगर ये वाला बड़ा है, ऐसा आता है कि जो इसको सम नाम दे देता हूँ, अगर ये सम ऐसा आता है, प्रायोरिटी क्यू का जो स्मॉलेस्ट है उसको एस से नाम दे देता हूँ, एस। अगर सम से छोटा आता है उस वाले केस में इस एस को रिमूव करके इस सम को वहाँ पे ऐड करना है। सेम काम फिर पीछे करना है, इसके साथ कर लिया, 6 का इसके साथ हो गया, 6 का इसके साथ करना है, अब 2 के साथ। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो इसका स्मॉलेस्ट क्या है? 8। क्या जो 8 है ये 8 से छोटा है? नहीं है। जब ये वाली कंडीशन मिल जाएगी इसका मतलब है कि 6 के और जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके साथ वो सारे छोटे होंगे। तो यहाँ पे लूप को ब्रेक कर सकते हैं, अंदर वाले लूप को। यहाँ पे 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो अंदर वाला लूप होगा उसको ब्रेक कर सकते हैं, आगे चलेंगे नहीं। फिर अगले एलिमेंट पे आए 5 पे, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन करा, 5 + 3, 5 + 3 हो गया 8, ये आ गया सम। अब जो ये वाली प्रायोरिटी क्यू है इसमें एलिमेंट क्या क्या पड़े हैं? एक 8 है, 2 9 है, एक 10 है। इसका स्मॉलेस्ट क्या है? 8। और यहाँ से क्या है? 8। क्या ये 8 इससे छोटा नहीं है? उस वाले केस में एक चीज़ बोल सकते हैं, अब जितने भी एलिमेंट मतलब 5 के पहले भी और जो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था इससे पहले भी, उन सब के साथ जो सम आएगा वो इससे छोटा ही आएगा। इसके जो प्रायोरिटी क्यू का जो स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट है उससे छोटा आएगा। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी एलिमेंट पड़े हैं ये सारे के सारे के लार्जेस्ट सम हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में यहाँ पे 8 9 10 और 9 मतलब ये 4 एलिमेंट पड़े हैं, और ये 4 एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 लार्जेस्ट सम्स इन ए एंड बी, ए और बी में से। अब ये एलिमेंट पड़े हैं प्रायोरिटी क्यू में, अब इनको स्टोर करवाना है एक लिस्ट में, और उस लिस्ट को मतलब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब अरेंज करना है, नॉन इंक्रीजिंग। और फिर मतलब ये काम करके फिर इस लिस्ट को बस रिटर्न करना है, इतना सिंपल सा काम करना है। तो अब इसका कोड कर देता हूँ। शायद से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये है नहीं, कोड देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू लेनी पड़ेगी, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर, पी नाम दे देते हैं इसका, न्यू प्रायोरिटी क्यू। एक लिस्ट भी लेनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। अब क्या करते हैं, जो एरेज हैं उनको पहले सॉर्ट करते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट ए, एरेज डॉट सॉर्ट बी। दोनों एरेज को सॉर्ट कर लिया। अब लूप लगाना है, फॉर इंट आई इक्वल्स n-1, आई ग्रेटर देन n-k-1। n-k-1 से क्या आ रहा है कि n-1 से इस रेंज तक टोटल k आइटरेशंस करवा रहे हैं। आई माइनस फॉर इंट j इक्वल्स n-1, सेम काम, j ग्रेटर देन n-k-1, j माइनस। यहाँ पे एक इंट सम लेना है, a ऑफ i प्लस b ऑफ j। अब इफ़ p डॉट साइज लेस देन k है, उस वाले केस में
सबसे पहले क्या करते हैं, के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को फिल करवाते हैं। तो वो काम करना है यहाँ पे पी डॉट ऐड सम, तो ये टोटल के सम्स को ऐड कर देगा। एल्स में क्या करना है, अगर जो प्रायोरिटी क्यू की साइज के इक्वल आ जाती है उस वाले केस में चेक करेंगे इफ़ जो प्रायोरिटी क्यू है उसका पीक वाला एलिमेंट अगर छोटा है सम से, उस वाले केस में क्या करते हैं, पी डॉट रिमूव करते हैं पीक वाले को, और साथ साथ में जो सम वाला है उसको ऐड करते हैं, पी डॉट ऐड सम। इससे क्या होगा कि जो छोटे जो सम पेयर हैं वो डिलीट होते जाएंगे और जो लार्जेस्ट वाले हैं वो ऐड होते जाएंगे। अगर ऐसा नहीं आता है उस वाले केस में ब्रेक कर देना, क्योंकि उससे आगे मतलब उस वाले वो जो सम है वो ऑलरेडी छोटा है तो उससे पीछे और उससे छोटे ही सम मिलेंगे। जैसे ही ब्रेक करा लूप के बाहर आना है, क्योंकि ये सारा काम कर देगा। सारा काम मीन्स जो लार्जेस्ट के सम्स हैं उनको फाइंड कर देगा, वो प्रायोरिटी क्यू में स्टोर हो जाएंगे। अब उनको लिस्ट में स्टोर करवाना है। वाइल पी डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है तो लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट में ऐड करना है इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो प्रायोरिटी क्यू है पी नाम की, इसमें जो एलिमेंट्स को फैच करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो देता है। तो मिनिमम एलिमेंट को हमें एंड में स्टोर करवाना है और जो मैक्सिमम आएगा उसको शुरू में करवाना है। तो क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड 0th पोजीशन पे पी डॉट पोल क्या करता है, पहले पीक करता है एलिमेंट को और फिर उसको रिमूव भी कर देता है, दो काम साथ कर देता है। फिर एंड में लूप के बाहर आगे रिटर्न करना है लिस्ट को। ओके, ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार मैं इस कोड का ड्राई रन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। और मतलब मेन बात ये है कि जो ये वाला लूप है, फॉर लूप, डबल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप है, ये TLE क्यों नहीं दे रहा है और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस लूप का क्या है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैं एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको इस कोड में कुछ चीज़ें आती हैं कि ये वाली चीज़ क्यों आई है, ये सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, और जो ये वाला काम क्यों कर रहे हैं और रिटर्न क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आती है। ये वाला एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रायोरिटी क्यू है उससे एलिमेंट्स को लिस्ट में स्टोर करवा रहे हैं। लिस्ट डॉट ऐड 0th पोजीशन पे स्टोर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू से जो एलिमेंट्स को फैच करते हैं ये पी डॉट पोल करता है, ये मिनिमम वाले जो मिनिमम वैल्यू वाले एलिमेंट होता है उसको निकाल के देता है। और हमें लिस्ट में जो एलिमेंट्स को नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करवाना है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कि जो मिनिमम हो सबसे एंड में आना चाहिए। तो यहाँ पे हर बार क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड करवा रहा हूँ, जिससे क्या है कि वो ऑटोमेटिकली इस वाली फॉर्म में आ रहा है। अब मुद्दा है कि ये वाला लूप TLE क्यों नहीं दे रहा है, मतलब कि इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ये वाली नहीं है, इसमें जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है। मतलब ये तो सिर्फ इन दो नेस्टेड लूप की है, पर यहाँ पे जो इफ़ के अंदर पी डॉट पिक कर रहे हैं, पी डॉट रिमूव, पी डॉट ऐड कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, क्योंकि जो प्रायोरिटी क्यू होती है उससे एलिमेंट को फैच करते हैं ना, उसकी तो होती है O(1), पर जब एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और वो फिर रीअरेंज होते हैं उसकी होती है log के, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतना log में उतना नंबर होगा। तो इस पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 3k log के। तो ये कोड काम कैसे कर रहा है एक बार तो उसको समझ लेते हैं। तो दो एरे मान लेते हैं। एक एरे A है जो कि 1 2 3 4 है, और एक एरे B है जो है 4 5 6 7। तो यहाँ पे इंट सम में क्या आएगा, AI प्लस BJ, I A में चला रहे हैं और J B में चला रहे हैं। तो सम में आएगा कुछ, सम के आगे वाली देख लेते हैं। इफ़ P डॉट साइज लेस देन K है, उस वाले केस में P डॉट ऐड सम करना है। इसका मतलब कि जो प्रायोरिटी क्यू है इसमें K एलिमेंट्स को ऐड करना है। K कौन कौन से होंगे, I ये है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 + 7 11, 4 + 6 10,
9 और 8, इस तरह से, मतलब i और सारे j के इस वाले केस में 4 ले लेते हैं, तो 4 के लिए प्रायोरिटी क्यू ये आ गई। अब एल्स, अब जैसे कि प्रायोरिटी क्यू फिल हो गई पूरी, मतलब के पी की साइज के से इक्वल हो गई, तो ये वाला कंडीशन अब वायलेट हो जाएगा। अब सिर्फ ये वाली चलेगी, एल्स वाली। अब जैसे आई आगे आइटरेट हुआ, 3 पे आया, 3 और 7 का सम क्या हुआ 10। अब जो पी डॉट पी गई ये वाली लाइन, इसमें पी डॉट पी क्या करता है, जो मिनिमम एलिमेंट होता है इस प्रायोरिटी क्यू में उसको पॉइंट कर देता है। तो इस वाले केस में 8 है, तो 8 को और 10 को कंपेयर करवा रहे हैं, 8 क्या 10 से छोटा है? अगर हाँ, उस वाले केस में ये 10 8 को रिप्लेस कर देगा, 8 हट जाएगा यहाँ से, 10 आ जाएगा। इसी तरह से 6 और 3 का, मतलब 3 और 6 का सम आएगा 9। अब इस प्रायोरिटी क्यू में जो मिनिमम एलिमेंट है वो पी डॉट पीक से आएगा, यहाँ से मिनिमम क्या है, यहाँ का 9 है। 9 क्या 9 से छोटा है? नहीं है। उस वाले केस में ये ब्रेक हो जाएगा, इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, तो आई एक और पीछे आ जाएगा। अब आई आ गया यहाँ पे, जे वहीं से चलेगा। आई और मतलब अब जो सम आएगा वो क्या आएगा, 2 + 9, 2 + 9 होते 11। अब फिर से चेक होगा यहाँ पे जाके, पी डॉट पीक सम से क्या छोटा है? पी का पीक क्या है यहाँ पे 9 है, 9 11 से छोटा है, तो 9 को हट जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो पी में अभी फ़िलहाल क्या क्या है, 2 10 है और 2 11 हैं, ये वाले एलिमेंट है। अब फिर ये 2 इस 6 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, 2 और 6 8, जो कि मतलब इसके छोटे वाले एलिमेंट से भी छोटा है, तो आगे ये लूप नहीं चलेगा, ब्रेक हो जाएगा फिर से। इसी तरह से 1 के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, 1 और 7 8 होते हैं, और इस प्रायोरिटी क्यू का जो मिनिमम वो 10 है और 8 10 से छोटा है, तो ब्रेक हो जाएगा। और इस तरह से मतलब इस लूप के बाहर आके ये प्रायोरिटी यहाँ पे इस लूप से प्रायोरिटी क्यू से लिस्ट को फिल कर रहे हैं, और फिर एंड में यहाँ पे लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। इस तरह से ये कोड काम कर रहे हैं।